बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जो अहम ख़बर दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में चल रही है वो ये है कि हर सूरत पूरी कोशिश की जाए कि इलेक्शन जितने हो सकें डिले किए जाएं और ये केयर टेकर सेटअप जितना अरसा हो सके इसको निकाला जाए, आगे से आगे ले जाया जाए। अब इसके लिए बज़ाहिर आपको लगेगा कि जनाब नून लीग या पीपल्स पार्टी या दीगर मौलाना फजलुर रहमान साहब वो कब तक इंतज़ार करेंगे। तो जनाब वो तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक उनको कह दिया जाएगा कि चुप करके बैठ जाएं। जिस तरह आपने देखा पहले जिस तरह की कानून साजी हुई है, जिस तरह से मामला चले हैं। शहबाज शरीफ साहब तो आपको पता ही है, वो तो पहले ही जनाब ताबेदारी की इंतहा कर चुके हैं। इसी तरह उनके भाई भी उनके पीछे पीछे आ गए हैं, जो उनको कह दिया गया कि आप एहतसाब का बयानिया भूल जाएं और जो आपको कहा जा रहा है वो करें, वो उसी तरह करने को तैयार हैं। इस तरह पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, बहुत दफ़ा आपको बयान सुनने को मिलेंगे लेकिन करेंगे वो कुछ नहीं। हल्का बंदियों के हवाले से भी, दीगर मामलात के हवाले से भी आप देख लीजिए, उससे बयान आएगा और उससे भी फिर वो हट जाते हैं कि इतना तो हमें कहने दें। तो हर कोई जनाब वो इलेक्शन डिले को मान जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। मसला सिर्फ एक है और वो है तहरीक इंसाफ, वो है इमरान खान। अब जनाब इलेक्शन डिले का कहा यह जा रहा है, बहाना यह कि जी मईशत को बेहतर कर लें, ज़रा कोई अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर कर लें, ये हालात ठीक नहीं है, कोई हालात बेहतर हो जाए, एहतसाब का बयानी बनाया जाएगा, जी ये ठीक कर लें वो कर। तो इस तरह से मामला को चलाना है, लेकिन रुकावट सिर्फ इमरान खान है। अब इसी तरह से आप देखिए खबरें ये आ रही हैं, बहुत से लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं कि जी इमरान खान साहब को अब ऑफर्स की जा रही हैं और उनके अपने लोग जिनमें सदर डॉक्टर आरिफ अलवी हैं वो भी इस काम में लगे हुए हैं और मुख्तलिफ और लोग हैं। कुछ लोग असद कैसर साहब का नाम ले रहे हैं, असद उमर साहब का भी नाम आ रहा है, हत्ता कि फवाद चौधरी साहब का भी, कि जी वो भी इस चीज़ के हामी है कि जी इमरान खान साहब चले जाएं और जो पार्टी है वो कोई इसी तरह से लोग जिनमें आगे आगे सदर आरिफ अलवी हों, दीगर हों, तो उनके हवाले कर दी जाए, क्योंकि शाबनुर कुरैशी भी जनाब वो अंदर है साइफर के। तो अब इसलिए ये गेम खेली जा रही है। दूसरा ये भी है कि इमरान खान साहब बरतानिया चले जाएं, ये उनको ऑफर हो रही है। अब कहा यह जा रहा है जी इमरान खान साहब ने दो बड़ी शराइत रखी हैं। अब वो मुफाहमत के लिए अभी बाहर जाने की बात नहीं हो रही। एक तरफ कहा जा रहा है उनको बाहर जाने की ऑफर है, दूसरी तरफ ये खबरें चल रही है कि जी इमरान खान साहब कह रहे हैं कि दो मामलात हैं। एक तो ये कि जो लोग गिरफ्तार हैं, ख़ास तौर पे ख़वातीन, उनको रिहा किया जाए, जो लोग रूपोश हैं उनके लिए आसानी पैदा की जाए, उनको आने दिया जाए, उनको अपनी ज़िंदगी गुजारने दी जाए और ये जिस तरह से केसेस बनाए गए हैं इनको ख़त्म किया जाए और कारकुनों को रिहा किया जाए। हज़ारों कारकुनों को गिरफ्तार, एक चीज़ ये। दूसरा ये कि 9 मई के हवाले से जो हमारे साथ जोड़ा गया है सारे मामले को, इस पर प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन जुडिशल कोई बनाकर यानी एक फोरम और जुडिशल कमीशन बनाकर देखा जाए ये हमारे साथ किस तरह से थोप दिया गया और ये सब कुछ कर दिया गया, ये बातें वो कर रहे हैं। अब चीज़ें छुपेंगी तो नहीं। अभी तक तो लग रहा है कि जी इमरान खान साहब को मनाने की कोशिश हो रही है, लेकिन वो अभी तक नहीं मान रहे। उन्होंने अपनी ये रखनी है, शायद वो पूरी होंगी, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन ये सब खबरें चल रही हैं। लेकिन असल मामला क्या है कि हर सूरत अब जोर यही है कि जी इलेक्शन जो हैं वो किसी तरह से ना हो, क्योंकि इलेक्शन होते हैं तो तहरीक इंसाफ की जीत पक्की और यकीनी नजर आ रही है। अब इसीलिए जोर लगाया जा रहा है। अब यही होगा कि जी बल्ला भी नहीं होगा किसी सूरत में, इमरान खान तो होगा ही नहीं, बल्ला भी नहीं होगा, मायूसी भी फैलानी है और मनाना भी है, इसलिए प्रेशर भी बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें जनाब एतजाज़ अहसन साहब एक नया फार्मूला ले आए हैं और वो कहते हैं कि जनाब बात यह है कि अगर आप ये करते हैं कि बल्ले को ही नहीं रखते, इमरान खान को रखते, तो इस तरह इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है। फिर वो ये कहते हैं कि अगर ये होता भी है तो फ़र्ज़ कीजिए कि जनाब हल्के में इलेक्शन हो रहे हैं और इनको हिस्सा नहीं लेने दिया जाता तहरीक इंसाफ को, तो इनके लोग जाकर अगर 2-2 जगहों पर ठप्पे लगाते हैं 2 उम्मीदवारों पर, तो वो वोट कैंसिल हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए उन इलेक्शंस का क्या हाल होगा बकौल एतजाज़ साहब के, जहां पर जो जीत रहा है, फर्ज करिए पहले और दूसरे नंबर पे जो आ रहा है, उन सबके वोट मिलाकर 25,000 या 50,000 हो और रिजेक्टेड वोट 1 लाख हो, सबको पता लग जाएगा कि जनाब ये किस तरह का इलेक्शन है, क्या है, तो उसकी तो कोई क्रेडिबिलिटी ही नहीं रहेगी और वो एक एम्बैरेसमेंट बन जाएगी। मुझे नहीं समझ आती है, ये देखिए वो कह रहे इमरान खान माइनस हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। लोगों ने जो एक जमात बड़ी जमात के सतून भी होंगे, उसका भी दिल करना 2 होता क्या और क्या 2-3 कैंडिडेट्स को कुल मिलकर 25,000 मिलते हैं, तो वो उसको कौन डिनाई कर सकता है? देखिए वो कह रहे हैं कौन डिनाई कर सकता, किस तरह के इलेक्शन होंगे, कहते हैं मुमकिन ही नहीं है इमरान खान को बाहर रखा जा सके। इसी तरह नसीम ज़ारा साहब के प्रोग्राम में वो कहते हैं कि इमरान खान ना इनसे माइनस होगा ना टूटेगा, इसका सामना तो करना पड़ेगा इन्हें, इत्तेजाज साहब कह रहे हैं। और वो कहते हैं जी जितना इस पर जुल्म करेंगे, अगर ये इसको इस तरह से कोई बहुत ज़्यादा दबाव में लाने की कोशिश करेंगे तो लोगों की हमदर्दियां उससे और ज़्यादा बढ़ेंगी। वो कह रहे हैं इमरान खान माइनस हो ही नहीं सकता।
उस वोट का सामना करना पड़ेगा जो उसके मुखालिफ होगा जब इलेक्शन आएगा। ठीक, ये टूटे हैं कुछ लीडर्स, टूटे हैं, वोट बैंक नहीं आसान। हाँ, लीडर टूटे हैं, वोट बैंक इतनी आसानी से नहीं टूटता। ये जो मर्जी कर ले वो कहते हैं जी इमरान खान का इनको सामना करना पड़ेगा। और अगर विक्टिमाइजेशन प्रोसिक्यूशन हुई, उस पर जुल्म हुआ तो और उसका जोर बढ़ता चला जाएगा, लोगों में हमदर्दी उसकी और बढ़ती चली जाएगी और इनके लिए और ज्यादा मुसीबत बनती चली जाएगी। अच्छा, और जनाब अब इसी तरह से ये देखिए खबर कि मैंने आपसे कहा ना कि हर सूरत इलेक्शन जो है वो डिले करने का टास्क मिल गया है। एजाज सईद के बकौल अब इलेक्शन कमिश्नर की किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है, वो भी अब ज़ाहिर है उस तरफ चलेंगे, देखते हैं। तो इलेक्शन कमिश्नर तो वही करना है। अब एक तस्वीर है, ये आप तस्वीर देखिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन हो रही है और इस पर लोग बात कर रहे हैं। इसमें मियां नवाज शरीफ साहब नज़र आ रहे हैं और हाल ही में नून लीग में शामिल होने वाले बशीर मेमन साहब जो कि TGFIA हुआ करते थे और तहरीक इंसाफ के खिलाफ बहुत ज़्यादा बात और सारा कुछ करते थे, वो हाल ही में नून लीग में शामिल हो गए हैं। अब इसमें एक और शख्सियत है, वो है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब। अब लोग कह रहे हैं एक ने तो बाकायदा नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, बाकी सबके लिए इशारा काफ़ी है। तो अब आप ये देखिए कि कौन किसके लिए काम कर रहा है और फौरन रिटायरमेंट होने के बाद किसने कहाँ जाना है, किस तरह से मामलात को आगे चलाया जाएगा। तो अब ये बातें भी हो रही हैं कि जी इस तस्वीर से भी जाहिर है। तो अभी तो जनाब नून लीग तो वैसे ही चाहेगी इलेक्शन ना ही हो, क्योंकि काबीना में उनके लोग हैं, उनको यहाँ पर VVIP प्रोटोकॉल दे दिया जाए और फिर जब माहौल बने, जो कि नहीं बन रहा, तो तब इलेक्शंस करवाए जाएं और हुकूमत इनके हवाले की जाए। मगर अब बात यह है कि एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि इतना तो हो, 25-30% तो वोट आपका होगा, उसके बाद रिगिंग करके जोर लगाकर कोई आपको हुकूमत दे दी जाए, आपका उतना भी नहीं बन रहा, बर्बादी हो चुकी है आपकी, आप कैसे करेंगे। अब जनाब इलेक्शन कमीशन का सियासी जमातों से आम इंतखाबात पर मुशावरती इजलास भी मुलतवी। फिर यह खबर भी आई कि जी अभी फैसला ही नहीं हो रहा कि इंटरनेशनल मुबस्सरीन को आने देना है इलेक्शन में या नहीं, कि वो आकर देखें जी इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो रहे नहीं है, वो जाकर रिपोर्ट कर देंगे तो जो सारा प्लान है वो धरे का धरा न रह जाए, इंटरनेशनली बड़ी बेइज्जती हो जाएगी कि यहाँ पर किस तरह के इलेक्शन हुए हैं। ये बड़ा मसला है। फिर फाफिन ने, जो इदारा है पाकिस्तान में इलेक्शन प्रोसेस पर नज़र रखने का, आप इसको NGO भी कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि जी जनाब जिस तरह की हल्का बंदियाँ हुई हैं ये तो बिल्कुल ही गलत है, गैर कानूनी गैर आइनी हल्का बंदियाँ हैं, गैर मुनसिफाना है। क्योंकि जो कहा गया है कि जनाब जो हल्के हों उनमें कमी बेशी की शरह 10% हो सकती है, यानी 10% का फ़र्क नहीं होना चाहिए आबादी में, यानी हल्के जो हैं वो बराबर होने चाहिए कि इतने लाख वोटर पर एक हल्का बनेगा, फिर इतना यानी हर हल्के में सिर्फ 10% का फ़र्क हो, यानी ये ना हो कि एक जगह पर एक हल्का जो है नेशनल असम्बली का, उधर 1 लाख वोटर है और इसी तरह उसके साथ एक हल्का है कोई भी और हल्का है नेशनल असम्बली का और वहां पर जनाब 2 लाख वोटर हैं या 1.5 लाख वोटर हैं, 10% का फर्क हो सकता है कि 1 लाख है तो 1,10,000 हो जाए, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा कमी बेशी नहीं होनी चाहिए। मगर वो कह रहे हैं कि यहां तो इंतहा हो चुकी है और उसकी मिसाल उन्होंने खुद दी है फाफिन ने कि NA 39 बनू की आबादी 13,57,890 है, तो यहीं पर NA चित्राल पर लोअर की आबादी 5,15,935, यानी कोई 3 गुना से भी ज्यादा का फर्क। इसी तरह जनाब पंजाब के कौमी असम्बली का हल्का कहते हैं जी NA 49 अटक 1 है जिसकी आबादी 11,26,142 और सबसे छोटा हल्का जेलम जिसकी आबादी 6,90,683 है। कहाँ 11 लाख, कहाँ 6 लाख, इस तरह कहाँ 13 लाख, कहाँ 5 लाख। उन्होंने मिसालें दी हैं कि सिंध में जनाब 11,72,516 पर सबसे ज्यादा हल्का है, तो सबसे कम हल्का 7,26,000 पर है, यहां भी 10% से ज्यादा फर्क। फिर बलूचिस्तान में NA 255 का बताते हैं जी 11,24,567 पर है, तो NA 261 7,99,886 पर, तो इतना फर्क। इसी तरह उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा का भी बताया है, दीगर भी बताया कि जी ये फर्क है। इसको वो कह रहे हैं कि जी ये किस तरह से हो गया। अब इस पर जनाब सिर्फ इतना कह दिया इलेक्शन कमीशन ने कि जनाब वो गलत फहमी हो गई है, फाफिन को समझ नहीं आई, ये बात है। अब आप आ जाइए जनाब कि अदालतें क्या कर रही हैं। अदालतों से कुछ ना कुछ रिलीफ ज़रूर मिल रहा है। शेख रशीद के हवाले से यानी इदारे हैं ना, अब आखिरी इदारा तो सुप्रीम कोर्ट है जहाँ से इलेक्शन हो सकते हैं, वहाँ अभी काजी फैसल साहब की अदालत में कोई इलेक्शन की बात ही नहीं हो रही। तहरीक इंसाफ मुतालबा ज़रूर करिए लेकिन कोई इलेक्शंस वहाँ नज़र नहीं आ रहे कि काजी फैसल साहब नोटिस लेंगे। हाँ ये ज़रूर हो रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का शेख रशीद को 1 हफ्ते में बाजियाब करवा कर अदालत में पेश करने का हुक्म, और उन्होंने कहा वरना हम पुलिस एहलकारों के खिलाफ एक्शन लेंगे। रावलपिंडी से ही खबर, शेख रशीद के साथ गिरफ्तार इनका भतीजा घर पहुँच गया है। तो कुछ लोग घर पहुँच रहे हैं लेकिन शेख रशीद साहब अब भी लापता हैं। दूसरी तरफ
दिलचस्प बात यह है कि नोक-झोंक चल रही है, ये सिर्फ बयानात की हद तक, वो सुन लीजिए कि जी मौलाना फजलुर रहमान के बयान का जवाब इलेक्शन कमीशन देगा, मुर्तज़ा सोलंकी निगरान वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात। अब मौलाना साहब ने क्या कहा? मौलाना साहब ने कहा इलेक्शन मसला नहीं, देखना है कि मुल्क को कैसे बरकरार रखा जाए। फजलुर रहमान, इन इलेक्शन मसला नहीं है, मुल्क को कैसे बरकरार रखना है, और उसमें वो फिर तहरीक इंसाफ पर ही तनकीद करते हैं, यानी उनको भी इलेक्शन की परवाह नहीं है। वो कहते हैं मईशत या ये जी इमरान खान ना आ जाए बस हमें इसका खौफ है। और वो यही बात है कि जनाब ऐसे इलेक्शंस करवा दिए जाएं जहां इमरान खान तहरीक इंसाफ ना हो, और वो हो नहीं पा रहा। इसलिए अब ये ऑफर्स हैं कि इमरान खान बरतानिया चले जाएं, किसी और के हवाले पार्टी कर दें, ये चल रहा है वो चल रहा है। मोहम्मद अली दरानी एक्टिव हैं कि जी कोई नहीं चाहता फसाद, कोई जनाब टकराव नहीं। जिस तरह नवाज शरीफ बिल्कुल आगे हैं, साहब को कोई बयान नहीं, कोई बयान नहीं देने जनाब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, इस तरह इमरान खान भी मान जाएं बिल्कुल। और इमरान खान कह रहे हैं जी मेरी कोई ज़ाती लड़ाई है नहीं, कोई मसला नहीं, सिर्फ ये वो कह रहे हैं जी ये ख़वातीन को, लोगों को रिहा किया जाए जो केसेस बनाए गए हैं, इस तरह की बात करें और फिर देखते हैं आगे किस तरह बात चलती है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन कह रहे हैं जी फाफिन का इब्तदाई हल्का बंदियों पर तज्जिया गलत फहमी पर मबनी है, ले इतना कह के वो फारिग हो गए। तो ये जो सारी हल्का बंदियाँ हैं जो कि ये PDM वाले खुद करके गए, उस पर भी ये बात हो रही है कि ये खुद इन्होंने एक जवाब दिया कि इलेक्शंस डिले हो सकें। तो इन सबको तो इलेक्शन सूट करते हैं कि हो ही ना, जितना हो सके डिले हों, तो हमारे लिए कोई यानी पोजीशन बन सके। क्योंकि अब तो बात ये आ रही है कि नुसरत जावेद साहब को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ स्वीप करेगी, इलेक्शन स्वीप करेगी, जब भी होंगे जितने डिले होंगे उतना ज़्यादा उनका मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। और अगर इलेक्शन फ्री एंड फेयर ना हुए, नुसरत जावेद साहब जो इमरान खान साहब के शदीद नाकदीन में माने जाते हैं, वो कह रहे हैं तो फिर 1977 वाला खुदा न खास्ता, वो कहते हैं मेरे मुंह पे खाक, मेरे मुंह में खाक, 3 दफ़ा उन्होंने कहा 1977 हो जाएगा। तो वो बड़ा हालात को वो बेकाबू होता देख रहे हैं। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। जो अब तक की अपडेट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखी हैं, तो चीज़ें इसी तरह चल रही हैं, लेकिन कोई एक दिन भी बड़ी खबर सब कुछ बदल सकती है। अभी तक ये है कि कोई बैक चैनल पर बातचीत हो जाए, इमरान खान पर दबाव बरकरार रखा जाए, इलेक्शंस किसी तरह से डिले करवाए जाएँ। अब फोकस यही है इस वक्त कि इलेक्शन जो है वो किसी तरह आगे बढ़ाए जा सकें। वो आगे बढ़ते हैं तो फिर शायद जो अब तक जिस तरह से नाकामियाँ हुई हैं, शायद और वक्त मिल जाए तो कुछ हम बेहतर कर लें, कोई दिखाएं लोगों को जी देखिए मईशत में इतनी बेहतरी आ गई है, ये हो गया वो हो गया, जो कि वैसे होता नज़र भी नहीं आ रहा। या मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे तो पता नहीं क्या दोस्त माली से कितनी बड़ी फिर वो डील होगी, तो साथ ही वो उसकी जो यानी उसका क्रेडिट है वो नवाज शरीफ साहब को के खाते में चला जाएगा। थे नवाज शरीफ आए हैं तो साथ ही डॉलर्स आ जाएँ कि तो उससे भी शायद हम डिले करवा सकें। आ गए हैं, हालात ठीक हो रहे हैं, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, कुछ बेहतर हो जाएगा, फिर लोगों में इंप्रेशन जाए कि हाँ नवाज शरीफ है, क्योंकि सारे मीडिया को कहा जाएगा कि सिर्फ नवाज शरीफ आपने करना है, सिर्फ नून लीग, किसी और को नहीं, तो शायद इससे कुछ प्रमोट हो जाए। लेकिन इतने अरसे में पिछले कोई पौने 2 साल 18-20 महीने से आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। सब ने अपना जोर लगा लिया, सब इदारों ने भी, हुकूमत ने भी, हुकूमत में आने वालों ने भी 10 अरब रुपया लगाकर चैनल्स पर भी, लेकिन यहाँ तो वो एक जलसी नहीं कर पाए, उसको फिर कॉर्नर मीटिंग करार देना पड़ गया है। तो ये असल में सूरत हाल है। अब देखना यह है कि अब ये जो कोशिश होने लगी है मज़ीद इलेक्शंस डिले करने की, और ज़्यादा आगे जाने की, क्या इससे मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? क्या इससे मईशत बेहतर हो जाएगी? क्या इससे तहरीक इंसाफ का वोट टूट जाएगा? मुमकिन नज़र नहीं आता। अल्लाह हाफ़िज़।